गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ITI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जो कि सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। एनी ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, सभी ट्रेड्स को क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का टॉपिक पढ़ना ही है। इसलिए कि इसमें हमको बताते हैं बेसिकली कि सुरक्षा क्या होता है, एक्सीडेंट कैसे होते हैं लोगों को, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या उपाय अपनाते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। जैसे क्या होता है कि अभी मौसम देख रहे हैं, ढल रहा है, जैसे कि ठंडा का मौसम आया है, तो अगर आप सुरक्षा नहीं अपनाएंगे तो क्या होंगे, आपको ठंडा लग जाएगा, ठंड मार देगा, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। इससे आप सुरक्षा अपनाते हैं ना, तो उसी तरह क्या आता है, कोई भी कहीं भी कोई इंडस्ट्री क्षेत्र में काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले व्यवसायिक सुरक्षा को अपनाना पड़ता है। जैसे अगर इस ठंडी में अगर वुलन का कपड़ा नहीं पहनेंगे, इससे बचाव नहीं करेंगे, तो हमको क्या हुआ, ठंड लग जाएगी। उसी तरह क्या है, हमको सुरक्षा सावधानी अगर नहीं अपनाएंगे तो उससे हमको क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। और विशेष आप लोग से यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमको लगेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो हमको लगेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए कि क्लास कीजिए, मेरे सर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो इस पर हम बात करेंगे, व्यवसायिक सुरक्षा क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देंगे व्यवसायिक सुरक्षा। व्यवसायिक सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है, लिखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में लिखिए किसी कार्य क्षेत्र में, क्या लिखना है, किसी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र का मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे वर्कशॉप हुआ, आपका कार्य क्षेत्र हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, जहाँ पे आप काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है, वही कार्य क्षेत्र कहलाया। किसी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक एवं मानसिक क्षति से बचना ही सुरक्षा कहलाता है। मानसिक क्षति से बचना ही व्यवसायिक सुरक्षा कहलाता है। व्यवसायिक सुरक्षा कहलाता है। व्यवसायिक सुरक्षा क्या कहता है, किसी कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक एवं मानसिक क्षति से बचाना ही क्या कहलाते हैं, व्यवसायिक सुरक्षा। बचना ही या बचाना ही, ठीक है, व्यवसायिक सुरक्षा कहलाता है। किसी कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक एवं मानसिक क्षति से बचाना ही क्या कहलाता है, व्यवसायिक सुरक्षा कहलाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होता है, जहाँ पे आप कोई वर्कशॉप हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, उसमें अगर आप काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको सुरक्षा सावधानियां को अपनाना पड़ता है, वही व्यवसायिक सुरक्षा कहलाता है। जैसे इसमें क्या है कि WHO के द्वारा इन बातों को ध्यान में देते हुए कहा गया है कि WHO मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखेंगे नोट्स में, चाहे इसका मेन पॉइंट बना करके, WHO के अनुसार, WHO मतलब क्या क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन, ORGINATION, ऑर्गेनाइजेशन, ORGINATION, ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, LIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार क्या है, WHO के अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार व्यावसायिक सुरक्षा सेवाओं के लिए, व्यावसायिक सुरक्षा सेवाओं के लिए तो क्या कहना है, WHO के अनुसार व्यावसायिक सेवाओं के लिए निम्न उद्देश्य है, व्यावसायिक सेवाओं के लिए, व्यावसायिक सेवाओं के निम्न उद्देश्य है कि क्या है, निम्न उद्देश्य है, ये निम्न उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होता है, WHO क्या है कि कुछ उद्देश्य जारी किए हैं व्यावसायिक सुरक्षा के लिए, सेवाओं के लिए, कि आपको क्या अपनाना है या फिर कहीं भी कोई इंडस्ट्री में किस क्षेत्र को अपनाना है, कैसे काम करना है, ये सब क्या है WHO के अनुसार जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब विश्व लेवल पे रहता है, पूरे विश्व में यहाँ से सुरक्षा तालुबी है। जैसे कि कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में क्या है, यहाँ से कंट्रोल होगा, मतलब हर चीज जो होता है सुरक्षा सावधानी क्या अपनाना है, यहाँ से मतलब हम लोग को डायरेक्शन वगैरह देते रहते हैं पूरा, ये आपको हर स्टेट्स को, हर कंट्री को ये सुरक्षा सावधानी के बारे में बताते हैं, कैसे क्या करना है, आपको कैसे सुरक्षित रहना है। ये कहाँ से हमको मिलता है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निम्न उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, पहला उद्देश्य में लिखेंगे, पहला उद्देश्य में क्या होता है, ये सभी व्यवसायों में व्यवसाय मतलब क्या, आप चाहे काम कर रहे हैं, कहीं भी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ कोई फैक्ट्री खोले हुए हैं, तो उसमें क्या करना है, व्यवसायों में कर्मचारी के, सभी व्यवसायों में कर्मचारी के शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक क्या लिखे हैं, सभी व्यवसायों में कर्मचारी के शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का उत्थान होना चाहिए, स्वास्थ्य का क्या होना चाहिए, उत्थान मतलब क्या होता है, वर्णन, उत्थान एवं अनुसरण, क्या होता है वर्णन, स्वास्थ्य का उत्थान एवं अनुसरण होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सभी व्यवसायों के कर्मचारी के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का उत्थान एवं अनुसरण होना चाहिए। WHO के अनुसार जारी किया गया है कि आप कहीं भी हैं, कहीं भी कोई इंडस्ट्री, अगर छोटा सा फैक्ट्री भी खोले हुए हैं, चाहे कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, सभी व्यवसायों का कर्मचारी के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का उत्थान एवं अनुसरण होना चाहिए। मतलब क्या है, इसमें कह रहा है कि कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसको सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य कैसे रहना है, आप क्या क्या अनुसरण करना है, सुरक्षा सावधानियों को, जिससे हम बच सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे इसमें हम लोग कि कार्य अथवा क्या होता है, कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाले, कार्य अथवा रोजगार कार्य अथवा रोजगार से होने वाले या कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाले होने वाली स्वास्थ्य हानि, कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाली स्वास्थ्य
स्वास्थ्य हानि से सुरक्षा। कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाले स्वास्थ्य से हानि से सुरक्षा। क्या कहेंगे इसमें? कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाले स्वास्थ्य हानि से सुरक्षा। स्वास्थ्य हानि से सुरक्षा। ये अपना एक कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाले स्वास्थ्य हानि से सुरक्षा, ये सब क्या करते हैं? जारी करते हैं। जैसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और भी पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि आप अनुसरण करना कार्यपालक के कार्य के, मतलब आप कहीं भी कार्य करने जाते हैं उस पहले से उस जगह पे जो अनुसरण दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको अनुपालन करना है ना, अनुसरण करना है। उसी तरह कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाले स्वास्थ्य हानि से सुरक्षा, ये WHO के अनुसार जारी किया गया है। जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या फिर कहीं कोई अपना छोटा सा और शॉप चला रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर आप वर्कर को रखते हैं तो ये सब उसको अनुपालन करना है, अनुसरण करना है, बताना समझाना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लिए? मिटा दे इसको। चलिए, अब क्या है, अगर आप जो है सुरक्षा को नहीं अपनाते हैं तो क्या होता है? अगर आप अनुपालन नहीं करते सुरक्षा संकेत को, अगर आप जो है कहते हैं कि हमको पहले से ही आता है, जबकि आप जाते हैं और आपको जानकारी नहीं रहता उस कार्य को, तो क्या करते हैं आप? एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? दुर्घटना। जिसको क्या कहते हैं? दुर्घटना। तो मेन हेडिंग अभी पढ़ेंगे एक्सीडेंट। हेडिंग दीजिए एक्सीडेंट, लिखिए, पढ़ना है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? दुर्घटना। लिखिए एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। बताइए, देखिए नाम में क्या है? दुर्घटना। ऐसी नहीं होना चाहिए। ये क्या है? अप्रिय घटना है। क्या है? कोई चाहता है कि हम दुर्घटना करें, लेकिन क्या होता है? अचानक कभी हो जाता है। क्या है? ये अनियंत्रित है, हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, अनवांटेड है, हम नहीं चाहते हुए भी इस घटना को मतलब जो है नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हो जाता है। इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल, अनप्लान्ड, अनइवेंट घटना को ही हम क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। कहीं भी जाते हैं आप, जैसे घर से निकले, क्या आपने प्लानिंग किया थी कि रास्ते में जा रहे हैं हमने एक्सीडेंट करेंगे? ऐसा तो नहीं किया है, प्लानिंग तो नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि कहीं जा रहे हैं आप, एक साथ एक्सीडेंट होता है, तो क्या हुआ? प्लानिंग के साथ नहीं होता है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कोई ठोकर मारा तो तुरंत आप गाड़ी सेट कर लिए कि हमको ठोकर नहीं लगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है कि अनकंट्रोल, अनप्लान्ड इवेंट को क्या कहते हैं? हम दुर्घटना कहते हैं। तो दुर्घटना के बारे में लिखिए। दुर्घटना लिखिए, एक ऐसी घटना, लिखिए एक ऐसी देखिए एक ऐसी अप्रिय घटना, जिससे हमें शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचती है। एक ऐसी अप्रिय घटना जिससे हमें शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचती है, तो उसे हम दुर्घटना कहते हैं। एक ऐसी अप्रिय घटना जिससे हमें शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? हम दुर्घटना कहते हैं।
लिखिए, एक ऐसी अप्रिय घटना जिससे हमें शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचती है, शारीरिक व मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है, वो कर सकते हैं। एक ऐसी अप्रिय घटना जिससे हमें शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। तो इसमें ये भी लगा सकते हैं यहाँ पर, एक ऐसी अप्रिय घटना जिससे हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, याद क्या होता है, अन इवेंट, अनप्लान्ड, PLANED, प्लांट, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनइवेंट एवं अनइवेंट मतलब क्या, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनइवेंट घटना को ही दुर्घटना कहते हैं। अनइवेंट घटना को ही दुर्घटना कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या है, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एवं अनइवेंट घटना को ही दुर्घटना कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एवं अनइवेंट घटना को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। ये तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं होता है, किसी के भी साथ हो जाता है ना। कहीं भी आप वर्कशॉप में जाते हैं तो क्या कोई प्लान करता है कि हम जा रहे हैं दुर्घटना करेंगे? दुर्घटना से क्या कुछ अच्छा होता है, ये बताइए। कि हमेशा नुकसान होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है। शारीरिक मतलब आपका बॉडी वगैरह भी कहीं ये खरोच आ गया, कट गया, जल गया, टूट गया, सब क्या हो गया। अब मानसिक मतलब क्या हो गया कि आपका मेंटलिटी डिस्टर्ब हुई है, तो ये सब क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचते, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। अब दुर्घटना के कारण क्या सब हो सकते हैं ये जानेंगे कि अगर दुर्घटना के कारण क्या होता है, दुर्घटना होने के क्या क्या कारण है वो जानेंगे। तो बेटा लिखिए, चलिए अब लिखेंगे कॉज ऑफ एक्सीडेंट। इसको मिटा देते हैं, दुर्घटना तो हो गया, अब कॉज ऑफ एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखिए, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कॉज ऑफ एक्सीडेंट मतलब क्या हो गया, दुर्घटना के कारण। कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कॉज ऑफ एक्सीडेंट मतलब क्या हो गया, दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण। दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोचिए आप लोग, बताइए दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बताइए दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबको पता होगा कि अगर हम कहीं लापरवाही करते हैं तो क्या होता है, दुर्घटना होता है। कोई भी काम करते हैं उसमें लापरवाही बरतते हैं या फिर उस काम के बारे में हमको पता नहीं रहता है, तभी ना दुर्घटना होता है। जैसे अगर आप काम को कर रहे हैं और उस काम के बारे में आपको पहले से पता नहीं है कि मशीन को कैसे चलाना है, कैसे कौन सा मशीन से क्या काम लेना है, इसे आपको पता नहीं है, अगर आप उस पर वर्क करने जाएंगे क्या होगा, दुर्घटना होगा। चलिए सबसे पहले क्या होता है, लापरवाही। लापरवाही पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, लापरवाही। लापरवाही, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मतलब क्या हो गया, लापरवाही। केयरलेसनेस मतलब लापरवाही। अगर आप जो है कोई काम में लापरवाही करते हैं तो क्या होता है, दुर्घटना होता है। दूसरा क्या होता है, किसी काम को करने के में जाते हैं तो आपको मन में डर लगता है या फिर आपको काम के बारे में पता नहीं रहता है, तो क्या उस काम को सही से कर पाते हैं,
तो काम का सही ज्ञान ना होना, ये भी लिख सकते हैं। या फिर काम में मन न लगना, काम में मन न लगना, मन न लगना, काम में मन न लगना, काम में मन न लगना, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, LAKE, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, काम में मन न लगना, इसका मतलब क्या हो गया, काम में मन न लगना। चलिए तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, काम का ज्ञान न होना, काम का सही ज्ञान न होना, सही ज्ञान न होना, इसमें ये जानेंगे, काम का सही ज्ञान न होना, काम का सही ज्ञान न होना। इसमें क्या जानेंगे, काम का सही ज्ञान नहीं होना, द लेक ऑफ नॉलेज, क्या हो जाएगा, लेक ऑफ नॉलेज, LAKE, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज, काम का सही ज्ञान न होना। ये भी तो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं ना, काम में मन नहीं लगेगा, जैसे आप काम कर रहे हैं, लापरवाह है, काम को मतलब सही ढंग से कर नहीं रहा है, किसी से बात कर रहा है, मन नहीं लग रहा है आपको, तो उसका मतलब सही से कर पाएंगे नहीं, करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। लापरवाही तो सबसे पहली बात है। काम का सही ज्ञान न होना, अगर काम को सही ज्ञान नहीं है तो आपको काम सही से कर नहीं पाएंगे, काम करने में आपको दिक्कत परेशानी होगी, काम को सही से कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेक ऑफ नॉलेज, काम का सही ज्ञान न होना भी क्या होता है, दुर्घटना का कारण बनता है। चलिए चौथा पॉइंट, 4-5 पॉइंट लिखा है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए कि सही औजार का प्रयोग न होना, सही औजार का प्रयोग न होना, सही औजार का प्रयोग न होना, प्रयोग न होना, ये भी क्या है, दुर्घटना का कारण होता है। सही औजार का प्रयोग न होना, अनप्रॉपर टूल्स, क्या हो जाएगा ये, सही औजार का प्रयोग न होना, इसका मतलब क्या हो गया, अनप्रॉपर टूल्स, अनप्रॉपर टूल्स, अनप्रॉपर टूल्स, सही औजार का प्रयोग न होना, अनप्रॉपर टूल्स। 5वां में क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए यही, अच्छा यहाँ पे क्या है, सही औजार का प्रयोग न होना, इसका मतलब क्या हो गया, सही औजार, औजार तो सभी सही होते हैं, क्या सही होते हैं, नहीं ना। मान लीजिए कि औजार आप रख दिए, उसमें जंग आ गया, या फिर किसी औजार का ऐसा है कि हैंडल फटा हुआ है, जैसे कम्बिनेशन प्लायर आप लेते हैं, अगर उसका हैंडल फटा हुआ है, आप जो है सजीव लाइन पे मतलब चालू लाइन पे अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, आपको जो है बिजली का शॉक लगेगा, झटका लगेगा, आप करंट से सट जाएंगे। क्या है, आप सही औजार का चुनाव करेंगे तब उसमें कार्य करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बचेंगे। ठीक है, काम जैसे कोई भी करे, जैसे आप मान लीजिए कोई ढीला ढाला कपड़ा पहन लेते हैं, हाथ में जो है बढ़िया बहुत सारा लटका लेते हैं, ये जैसे ये सब बांधे हुए थे, ये सब भी बहुत बड़ा बड़ा जैसे लटका हुआ है, या फिर गले में गमछा उमछा लटका के जाते हैं, ये सब क्या है, एक्सीडेंट का एक कारण बनता है। तो सही कपड़े का चुनाव न होना एक एक्सीडेंट का ही कारण हो जाएगा। सही कपड़ा का न होना, सही कपड़ा का न होना, सही कपड़ा का न होना मतलब, सही कपड़ा का न होना मतलब क्या, अगर आप सही कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं, अनप्रॉपर तरीका से है, आप जैसे ही गला में लटका हुआ है, कपड़ा ढीला ढाला है, या फिर हाथ में भी बहुत बड़ा बड़ा बलिया सब है, गले में बहुत बड़ा सा लटका हुआ है, हार्ड टाइप का, ये सब नहीं होना चाहिए। तो सही कपड़ा का चुनाव न होना, सही कपड़ा का चुनाव न होना, ये भी कर दीजिए, सही कपड़ा का चुनाव न होना, चुनाव न होना, ये भी कर सकते हैं, सही कपड़ा का चुनाव न होना। इसमें क्या आ जाएगा, अनप्रॉपर क्लॉथ, क्या आ जाएगा, अनप्रॉपर क्लॉथ, अनप्रॉपर क्लॉथ, अनप्रॉपर क्लॉथ। काम में मन न लगना, ये भी लापरवाही हुआ है ना, लापरवाही है। काम का सही ज्ञान न होना, सही औजार का प्रयोग न करना, सही कपड़ा का चुनाव न होना, ये सब क्या है, दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो ये सब क्या है, मेन पॉइंट है। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे आप बताइए कि दुर्घटना के और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, 2 सोचिए, दुर्घटना के 1-2 पॉइंट और बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं।
जैसे कि अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो उस जगह अगर सही नहीं है तो भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। जगह सही नहीं होने का मतलब क्या है, आप जिस जगह पे जाते हैं जैसे कि वो गीलापन है वहाँ, या फिर वहाँ पे पानी का है, या फिर वहाँ पे जो है केरोसिन तेल का छिड़काव है, फिर मिट्टी तेल है, कुछ भी है, मोबिल वगैरह है, तो उस पर क्या है आप काम करेंगे तो स्लिप कर जाएगा ना आपका पाँव। तो सही जगह का ना होना, कार्यस्थल का वातावरण सही ना होना, ये सब भी क्या है दुर्घटना का कारण बनता है। जैसे अगर कार्यस्थल का वातावरण अगर सही नहीं रहेगा तो हम वहाँ पे भी सही से काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर घर का तनाव है, घरेलू तनाव है, आपको घर में किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो वो भी क्या होता है दुर्घटना का कारण बनता है। कि माइंड आपका कहाँ रहेगा, घर पे, कि घर में ऐसा हुआ था, आज इससे लड़ लिए, कल उससे लड़ लिए, बगल वाला पड़ोसी से लड़े थे, तो ये सब क्या है घर का तनाव होता है, तो आप एक दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। तो ये सबसे आप माइंड फ्रेशनेस, काम को कोई करने से पहले क्या है आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए और आपको उस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया आपको दुर्घटना के कारण कि अगर क्या क्या करने से हमको दुर्घटना हो जाती है और क्या नहीं करने से। अगर काम में मन लगेगा तो क्या दुर्घटना होगा, नहीं होगा। काम का ज्ञान रहेगा दुर्घटना होगा, नहीं होगा। सही औजार का प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, सही कपड़ा का चुनाव करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, लापरवाही नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा। चलिए अब क्या है सुरक्षा। सुरक्षा क्या अपनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। सुरक्षा, सुरक्षा क्या होता है ये जानेंगे। सुरक्षा क्या होता है बताइए, सुरक्षा क्या होता है? मतलब क्या है कि हम लोग का शरीर, हम लोग का जीवन एक अमूल्य रत्न है, अमूल्य है, जिसे बचाना ही हमें क्या कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। क्या है, जीवन एक अमूल्य चीज है, अमूल्य रत्न है। जीवन हमारा क्या है, अमूल्य है ना। जीवन क्या है, अमूल्य है, और उसी से हमको बचाना, मतलब कि कोई एक्सीडेंट से बचाने में क्या कहता है, सेफ्टी कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। तब पढ़ेंगे सेफ्टी। सुरक्षा किसे कहते हैं, सुरक्षा के क्या क्या प्रकार है, क्या क्या है, क्या अपनाना है हमको सुरक्षा, सुरक्षा के क्या संकेत होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। चलिए लिखिए सुरक्षा, सेफ्टी। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब क्या है, सुरक्षा। सुरक्षा, सेफ्टी मतलब क्या हो गया, सुरक्षा। लिखिए सुरक्षा के बारे में लिखिए। सुरक्षा, सेफ्टी मतलब क्या हो गया, सुरक्षा। लिखिए किसी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्य क्षेत्र में या किसी कार्यस्थल पर, किसी कार्यस्थल पर, किसी कार्यस्थल पर, किसी कार्यस्थल पर सुरक्षा संकेत का, सुरक्षा संकेत का, संकेत का पालन करना, पालन करना ही सुरक्षा कहलाता है, ही सुरक्षा कहलाता है, कहलाता है। किसी कार्यस्थल पर, किसी कार्यस्थल पर सुरक्षा संकेत का पालन करना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। कहीं भी जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, जैसे पुल बनता है कहीं, तो उसमें देखता है, देखे रहते हैं, लिखा रहता है कि सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत क्या क्या होते हैं, सुरक्षा क्या अपनाना है, हाथ में ग्लव्स लगाना है, पाँव में जूते लगाने हैं, गूगल्स पहनना है, सिर में मतलब आपको जो है हेड का बचाव करने के लिए क्या लगाना है, हेलमेट लगाना है। तो ये सब क्या है, सेफ्टी है। किसी कार्यस्थल पर या कार्य क्षेत्र पर सुरक्षा संकेत का पालन करना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, लिखिए इसको सुरक्षा संकेत। इस बात क्या पढ़ेंगे, सुरक्षा संकेत, कि हमको क्या क्या पालन करना है, वो सुरक्षा संकेत क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। टाइप ऑफ सेफ्टी, टाइप ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा के प्रकार,
सुरक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ सेफ्टी। और इसके बाद आगे पढ़ेंगे सेफ्टी सिंबल। यहाँ पे तो है क्या, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं ये सब जानेंगे। सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा के प्रकार। तो सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। आप सुरक्षा की बात करते हैं तो आप बताइए सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। चलिए नीचे से हेडिंग से लिखेंगे, सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन है, पहला लिखेंगे, जैसे कि हमारा शरीर का सेफ्टी होता है, उसको क्या कहते हैं, बॉडी सेफ्टी। क्या पढ़ते हैं, शरीर की सुरक्षा। पहला क्या होगा, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कार्य की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा। कहीं भी कार्य करने जाएंगे तो क्या है, कार्य को सुरक्षित ढंग से करेंगे ना, तो कार्य की सुरक्षा। तीसरा क्या हो जाएगा, मशीन की सुरक्षा या टूल्स की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा करने दीजिए। इसी में आता है टूल्स की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, औजार की सुरक्षा, ये सब किसमें आता है, मशीन की सुरक्षा में आता है, टूल्स वगैरह औजार वगैरह इसमें आता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, शरीर की सुरक्षा। तो शरीर की सुरक्षा में क्या पढ़ना है, बॉडी सेफ्टी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉडी सेफ्टी, बॉडी सेफ्टी। कार्य की सुरक्षा में क्या हो गया, वर्क सेफ्टी या जॉब सेफ्टी, वर्क या जॉब सेफ्टी, वर्क या जॉब सेफ्टी। ठीक है, इसके बाद क्या है, मशीन सेफ्टी।